नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा पानी पीने का सही तरीका क्या है, पानी कब पिएं, पानी कितना पिएं और पानी किस मात्रा में पीना चाहिए, पानी कब नहीं पीना चाहिए और पानी कैसा पीना चाहिए, अर्थात ठंडा पानी पीना चाहिए कि गुनगुना पानी पीना चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो जानकारी दी जाएगी कि गलत तरीके से पानी पीने से, गलत मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं और कौन से दुष्परिणाम होते हैं हमारे शरीर को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व जल तत्व का दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 70% पानी पाया जाता है, वहीं मनुष्य के दिमाग में अर्थात 90% पानी पाया जाता है। दोस्तों, पंच तत्वों में मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा जल तत्व है, इसलिए हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पानी पीने का क्या सही तरीका है। खाना से भी ज्यादा महत्व हमको जल पे अर्थात पानी पी देना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, खाना खाने के लिए जहाँ पे 15 से लेके 20 मिनट का टाइम देते हैं, वहीं पानी पीने के लिए आधा मिनट से भी कम समय देते हैं। तो आप सोच लीजिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पानी कैसे पीना है और क्या सही तरीका है। दोस्तों, गलत तरीके से पानी पीने से जलोदर रोग और डिहाइड्रेशन, इसके अलावा नजला, जुखाम, कफ का कुपित होना और खड़े होकर पानी पीने से घुटने की दर्द आदि तमाम रोग हो जाते हैं। चेहरे पे झाइयां, शरीर में इधर उधर चर्बी का लटकना और वेट का अनकंट्रोल होना अर्थात अनियंत्रित वजन होना, इसके अलावा बहुत सारे भी समस्याएं हैं जो गलत तरीके से पानी पीने से होते हैं, जैसे बालों का झड़ना। इसी प्रकार से बहुत सारी रोग हैं। तो आज हम लोग जानेंगे क्या है सही तरीका पानी पीने का। तो दोस्तों, पानी कभी भी बैठ के ही पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारे आमाशय को हानि पहुंचता है, क्योंकि एकाएक उस पर ढेर सारा वजन आ जाता है। इसलिए हमको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और खड़े होकर पानी पीने से ज्यादातर गठिया रोग होने की संभावना रहता है, अर्थात घुटने में दर्द होने की संभावना रहता है, जोड़ों में दर्द होने का संभावना रहता है। दोस्तों, हमको बैठ के पानी पीना चाहिए। बैठ के और चाय की तरह, कॉफी की तरह सिप सिप करके अर्थात घूंट घूंट करके, वो भी जब एक घूंट आप मुंह में पानी लीजिए तो थोड़ा 1-2 बार मुंह में इधर उधर चलाइए, फिर उसको पीजिए। उससे दोस्तों हमारे पेट में पानी के साथ में हमारा लार जाता है, सलाइवा जाता है। और दोस्तों, सलाइवा जो होता है वो एल्काइन होता है और हमारा पेट में एसिडिक पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और जब एसिड और एल्काइन आपस में मिलते हैं तो पीएच लेवल मेंटेन होता है, न्यूट्रल होता है, जिससे हमको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक व्यक्ति को सामान्यतः एक दिन में अर्थात 24 घंटे में 5 से लेके 6 लीटर पानी पीना चाहिए। दोस्तों, यह मात्रा मौसम के हिसाब से और वर्किंग के हिसाब से बदल सकता है। जैसे जो लोग जिम करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, श्रमिक लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, भाग दौड़ भरा काम है, तो उनको 6 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। वहीं पे जो लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, या जो लोग ठंडे प्रदेश में हैं या फिर ठंडा मौसम चल रहा है, तो उनको 4 से 5 लीटर पानी पर्याप्त है। और दोस्तों, पानी पीने के बारे में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो जिम करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा पानी पीना पड़ता है। और जिम करने के 1 घंटे पूर्व हमको पानी पी लेना चाहिए, या जिम करने के तुरंत पहले हम लोग 1 गिलास तक पानी पी सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी पी के जिम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो बॉडी का एनर्जी होता है वो उसको, जल को, पानी को पचाने में लग जाता है। और जब भी हम एक्सरसाइज या जिम करते हैं तो हमारी बॉडी वार्म होती है, वार्म होकर के हल्का गर्म होकर फिर कार्य करना चालू करती है। और जब हम ठंडा ठंडा ताजा ताजा पानी पी लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत होता है। अतः हमको
और खाली पेट हमको जिम करने में, एक्सरसाइज करने में बहुत सहूलियत प्राप्त होता है। जब हम लोग ढेर सारा पानी ही पी लेंगे, 1 लीटर आधा लीटर, तो हमको जिम करने में और एक्सरसाइज करने में असुविधा भी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जिम करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जिम करने के बाद में हमारा शरीर थोड़ा हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है, और यदि हम तुरंत पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को एक शॉक जैसा लग सकता है और हमको ठंडा गर्म हो सकता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गर्मी से आ रहा है या अत्यधिक धूप से आ रहा है, तो या वो इतना गर्म टेम्परेचर से आ रहा है कि वह पसीना से तरबतर है, तो उसको पहले ठंडे जगह पे 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना चाहिए, फिर उसको पानी पीना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, बॉडी को एक प्रकार से शॉक जैसा लगता है, ठंडा गर्म होता है, और यहाँ तक कि यदि लू में से आया हुआ व्यक्ति पानी तुरंत पी ले, ठंडा पानी पी ले, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये लोग सभी जानते हैं। अतः दोस्तों, हमको बाहर से आने के बाद में कुछ देर अपने बॉडी को रिलैक्स करके फिर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कि सुबह से लेके पूरे रात तक में, अर्थात 24 घंटे में कब पानी कितना पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। सुबह उठ करके दोस्तों, सबसे पहले हमको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी पीने से दोस्तों हमारे पेट की, आंतों का और आमाशय का सफाई हो जाता है। यह सफाई ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे गंदे बर्तन को हम लोग जल से साफ कर लेते हैं तो सफाई हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम लोग सुबह सुबह पानी, हल्का गर्म पानी ना पिएं तो हमारे आंत का सफाई नहीं हो पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हो गया कि जैसे जूठे बर्तन में आप कुछ खाना पीना चालू कर दीजिए। अतः हमारे अंदर की सफाई के लिए, हमारे पेट की सफाई के लिए हमको सुबह उठ के गुनगुना जल जरूर पीना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा गुनगुना जल जब हम लोग पीते हैं तो रात में किया गया भोजन और जो चिकनाहट हमारे आंतों में चपका रहता है, वह गुनगुने जल के साथ में निकल जाता है और हमारी आंतें स्वच्छ हो जाती हैं और हमारा आमाशय स्वच्छ हो जाता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे आंतों में चपका हुआ मल, चपका हुआ भोजन सड़ने लगता है, गलने लगता है और हमारे पेट में अपच, बदहजमी और गैस बनने लगता है, जिससे खट्टी डकारें आती हैं और हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। अतः आप अपने शरीर की सफाई के लिए सुबह सुबह पानी जरूर पीजिए दोस्तों। इसके अलावा हमको खाना खाने के 1 घंटे पूर्व हम लोग पानी पी सकते हैं दोस्तों। हमको खाना खाने से 1 घंटे पूर्व हम लोग पानी पी सकते हैं, और क्योंकि 1 घंटे में पानी काफी हद तक पच जाता है। खाना खाने के तुरंत पहले हमको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाना खाने के तुरंत पूर्व पानी पिएंगे तो हमारे पेट में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है और हमारा पाचन क्रिया सही नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमको खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पानी पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो उससे हमको क्या दिक्कत होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं वह बहुत पतला हो जाता है और पानी की मात्रा बढ़ जाने से हमारा जो पाचन क्रिया होता है उसको, अर्थात हमारे आंतों को भोजन पचाने में जहां 4-5 घंटे लगने चाहिए उसकी जगह 7-8 घंटा लगता है। उसका रीजन ये है कि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो अग्नि की मात्रा कम हो जाती है और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, अर्थात हमारा भोजन असंतुलित हो जाता है दोस्तों। वहीं खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमारा भोजन पचता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, वो पानी में घुल करके किडनी के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद हमको 1 घंटे बाद पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, एक साथ हमको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब हम एक साथ ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे किडनी के माध्यम से छान करके मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और वह पानी हमारे शरीर के उपयोग में नहीं आ पाता है। हमको 1-1, 2-2 घंटे पर 1-1, 2-2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की वही मात्रा आवश्यकता रखती है, हमारा शरीर उसी मात्रा की आवश्यकता रखता है दोस्तों।
जब हम 5-6 लीटर पानी पीते हैं तो उसका 2-3 लीटर भाग हमारे शरीर के कोशिकाओं को बनने में, कोशिकाओं के मेंटेनेंस में और शरीर के संचालन में खर्चा हो जाता है, पसीना में और अन्य शरीर के कार्यों में, रक्त की सफाई में आदि जगहों पर खर्चा हो जाता है। वहीं 2-3 लीटर पानी हमको लगता है जो हम भोजन करते हैं उसको शुद्धि करके मूत्र मार्ग से निकालने के लिए और रक्त की शुद्धि के लिए। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। जब हम पानी ऊपर से पीते हैं तो पानी के साथ में वायु में उपस्थित कुछ जहरीली गैसें अर्थात कुछ खतरनाक गैसें भी हमारे पेट में जाते हैं, जो हमारे गैस रोग को कुपित करते हैं और जिससे हमको गठिया होने का भी भय रहता है। दोस्तों, जिनको साइनस की दिक्कत है और जिनको कफ रोग है उनको हमेशा गुनगुना जल पीना चाहिए। अलावा जिनको गठिया है, साइटिका है या जिनको शरीर में दर्द रहता है अर्थात जिनको वादी रोग हैं उनको भी गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से वायु के रोग को शांत करने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं तो चेहरे की झाइयां समाप्त हो जाती हैं और हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि जब हम कम पानी पिएंगे तो दिमाग में 90% पानी होता है, उसको पानी कम मिलेगा तो हमारा दिमाग अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, हमको नींद जैसा आएगा, हमको थकान लगी रहेगा। और इसके अलावा जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी हमको थकान लगता है और हमारी शरीर का एनर्जी लेवल घट जाता है। तो दोस्तों, ये था पानी पीने का सही तरीका और सही मात्रा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पानी पीने से, किस तरीके से पानी पीने से वेट कंट्रोल होता है, बहुत सारे रोग दूर होते हैं, माइंड ताजा रहता है, बहुत सारी चीज। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।